हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सेशन। तो आज की वीडियोस में हम अपना कंटिन्यू करने वाले हैं फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब कि जो बायो के जो चैप्टर नंबर 5 है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन मॉलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि मैं जब भी इसका सेकेंड पार्ट या फिर इससे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप के लिए, क्योंकि इस बार सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम थोड़ा सा कम है पढ़ाई करने के लिए, और इस पैंडेमिक की वजह से लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बट मैं आपके लिए जितना भी कर रही हूँ बहुत ज़्यादा ही हार्डवर्क कर रही हूँ, तो उसके लिए आप थोड़ा रिस्पांस दिखाओ, ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में भी आ रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम अपना क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 4, क्योंकि इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बीच में मैंने केमिस्ट्री का सिलेबस बता दिया था जिसकी वजह से ये सीरीज़ हमारी रुक गई थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्सप्लेन द कॉजेज, इनहेरिटेंस पैटर्न एंड सिम्टम्स ऑफ एनी टू मैनली जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो हमें कॉजेज बताने हैं, इनहेरिटेंस पैटर्न एंड सिम्टम्स के, कोई भी दो मंडलीन जेनेटिक डिसऑर्डर के। तो एक तो सिंगल सेल एनीमिया होता है, ठीक है, एक होमोफीलिया होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो, इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है, सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। सेकेंड, पेशेंट कंटिन्यूज अ ब्लीड इवन ऑन अ मिरर कट एज अ पेशेंट डज नॉट पोजेस नेचुरल फिनोमिनन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंजरी लग जाती है या फिर कुछ भी, तो ब्लड होता है, बहता ही रहता है, एक्सेस ब्लडिंग हो जाती है उसके अंदर, वो ब्लड क्लॉटिंग हो नहीं पाता, ठीक है। द जीन ऑफ फॉर दी होमोफीलिया इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम्स। कहाँ पे इसके जीन्स लोकेटेड होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स पे इसके जीन्स लोकेटेड होते हैं। सो मोर मेल्स सफर फ्रॉम होमोफीलिया देन फीमेल्स बिकॉज इन मेल सिंगल सेल जीन्स फॉर द डिफेक्ट इज एबल टू एक्सप्रेस, ठीक है। इसमें हमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा मेल्स इस डिसीज से सफ़र करते हैं मोर एज कम्पेयर टू females. Now the defective alleles produce non-functional protein which later form a non-functional cascade of protein involving in blood clotting. जो डिफेक्टिव सेल्स जो होती हैं, एलील्स जो होती हैं, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, नॉन फंक्शनल प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें ये क्या प्रोड्यूस करता है, नॉन फंक्शनल कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग का जो फैक्टर होता है उसको ये प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ना फीमेल सफ़र फ्रॉम डिसीज़ ओनली ऑन होमोजीनियस कंडीशंस, ठीक है। फीमेल्स में क्या होता है कि ये ज़्यादातर सफ़र करते हैं। फीमेल्स कब सफ़र करती हैं, जब उनकी डिसीज़ ये क्या हो जाती है, होमोलोगस कंडीशन में आ जाती है, एक्सिस में, ठीक है। ना सिंगल सेल एनीमिया का होता है, इट इज़ मोर ऑटोसोमल लिंकेज डिसीज होती है। द डिसीज इज कंट्रोल बाय सिंगल पेरेंट HbA एंड HbS, ठीक है, ये सिंगल पेरेंट के थ्रू कंट्रोल होती है। ओनली द होमोजीनियस इंडिविजुअल्स शो द डिसीज्ड फिनोटाइपिक, ठीक है, द हेट्रोजीनियस इंडिविजुअल्स आर कैरियर, ठीक है। तो इसमें सिर्फ जो होमोजीनियस इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिसीज़ को शो करते हैं, बाकी जो होते हैं वो शो नहीं करते हैं, ठीक है। जो हेट्रोजीनियस इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैरियर वाले कहलाते हैं, ठीक है। बाकी आप ये 5th वाला पॉइंट है, ड्यू टू म्यूटेशन गैमेटिक एसिड्स इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बेटा ग्लोबिन चैन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि जो ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो किसके थ्रू रिप्लेस्ड होता है, वैलिन के थ्रू, क्योंकि वो 6th पोजीशन पे आता है बेटा ग्लोबिन चैन में ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है ना। ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन कि हमसे इसमें पूछा गया था कि क्या क्या डिसऑर्डर्स थे, वो हमने बता दिए। 2 डिसऑर्डर्स होते हैं, होमोफीलिया और सिंगल सेल एनीमिया। नाउ व्हाई आर F2 phenotypic and genotypic ratio same in a cross between red flowered snapdragon and white flower snapdragon plants? Explain with the help of cross, ठीक है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो F2 फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियोज हैं वो सेम होते हैं क्रॉस बिटवीन रेड, जब हम रेड और वाइट का, जब स्नैपड्रैगन्स प्लांट्स का जब क्रॉस कराते हैं रेड और वाइट वाले का, जो उनकी जो F2 जनरेशन जो होती है, तो उसमें जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम क्यों होते हैं, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं, दिस इज अ केस ऑफ मेंडलियन डेविएशन एंड
inheritance that show incomplete dominance as red and white color trait both are not expressed and produced pink trait in F1 generation. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखो हमारे पास दो फ्लावर हैं, रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन वाला, वाइट वाला, उसकी क्रॉस करिंग कराई तो हमारे पास को ऑल रेड आएगा क्योंकि हमारा रेड क्या है, रिसेसिव है, डोमिनेंट है. तो ऑन से जब हम इसकी F2 जब इसके हमें गैमेट्स मिलेंगे तो हम पुनेट स्क्वायर बना के F2 वाली क्रॉसिंग कराएंगे तो इसका जो रेशियो मिलेगा रेड पिंक वाइट और RR देन स्मॉल आर. तो इसके रेशियोज हमें ऐसे करके सेम मिलेंगे. ये मैंने अगर आपके एग्जाम में आया तो आप ऐसे डायग्राम बनाना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है डायग्राम इसका. ठीक है, नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं 6th क्वेश्चन. राइट द सिम्टम्स ऑफ द हीमोफिलिया एंड सिंगल सेल एनीमिया इन ह्यूमंस. एक्सप्लेन हाउ द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द टू डिसीज डिफर फ्रॉम ईच अदर. तो हमें इसमें पूछा गया है, देखो क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ गया, ये कॉमन क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कि सिम्टम्स ऑफ होमोफीलिया का और सिंगल सेल का अनीमिया का सिम्टम्स क्या होता है ह्यूमन बीइंग में. ठीक है, तो इसमें तो पहले सिम्टम्स देख लेते हैं कि पेशेंट में क्या क्या ऐसी चीज़ें हमें दिखने लगेंगी, लक्षण, कि जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसको ये डिसीज़ हो रही है. तो पेशेंट कंटिन्यूज टू ब्लड इवन ऑन अ मिरर कट एज द पेशेंट डज नॉट पोसेस नेचुरल फिनोमिनन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, तो पेशेंट की मतलब हल्का सा कट भी लग गया मिरर की वजह से तो उसके ऊपर भी एक्सेसिव ब्लडिंग होने लगेगी उसमें, क्योंकि उसके अंदर जो क्या होगा, प्रोटीन डिफेक्टिव जो अमीनिया होंगे, जो सेल्स इनकी वजह से प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन वो क्या होगा, डिफेक्टिव प्रोटीन होगा जिसमें ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर नहीं होगा, जिसकी वजह से पेशेंट इस चीज़ से सफ़र करने लगेगा. तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये कैसे सिम्टम्स है, कौन सी डिसीज़ है, होमोफीलिया की डिसीज़ है. नाउ सिम्टम्स ऑफ सिंगल सेल एनीमिया. HbS बिहेव एज नॉर्मल हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट अंडर ऑक्सीजन स्ट्रेस where cytocross lose their circular shape and become single celled. ठीक है, तो वैसे तो जो इसमें क्या होता है कि एज अ रिजल्ट द सेल्स कैन नॉट पास थ्रू narrow capillaries, blood capillaries are clogged and thus affect body supply to different organs. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन्स होता है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की तरह बिहेव नहीं करता, उसके अंदर क्या हो जाते हैं अंडर ऑक्सीजन स्टेट वेयर उसमें क्या जो इथ्रोप्रोटिस्ट हो जाती है, जो RBC होती है हमारे रेड ब्लड सेल, वो सर्कुलर शेप को छोड़ के वो सिंगल शेप में बन जाती है. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो ऑक्सीजन का स्ट्रेस जो होता है वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि नैरो ब्लड कैपिलरीज से, ठीक है, क्या हो जाती है, पास अप नहीं हो पाती है. ठीक है, तो इसका ये लक्षण है. ठीक है, नाउ अब हम डिफरेंस जान लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है. तो डिफरेंस क्या होता है हीमोफीलिया एंड सिंगल सेल एनीमिया में, इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, इट इज ऑटोसोमल. ठीक है, ये सेक्स लिंक्ड है, ये ऑटोसोमल है. द जीन फॉर हीमोफीलिया इज लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम्स. ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, X क्रोमोसोम्स पे, और ये कहाँ पे सिंगल पेयर पे होती है, कंट्रोल बाय एलील HbA एंड HbS. ठीक है, मोर मेल सफर फ्रॉम हीमोफीलिया देन फीमेल्स बिकॉज इन मेल सिंगल जीन फॉर द डिफेक्ट इज एबल टू एक्सप्रेस. ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है कि इसमें हमें बता रहे हैं ये मेल्स में, ये जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं इस डिसीज़ से एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स. ठीक है, क्योंकि जो मेल्स में वो क्या होता है सिंगल जीन फॉर द डिफेक्टर्स, इसमें जो सिंगल जीन होता है वो एक्सप्रेस कर देता है इस डिसीज़ को, बट फीमेल सफ़र फ्रॉम दिस डिसीज़ ओनली इन होमोजीनियस कंडीशन. ठीक है, बट जो फीमेल्स होती हैं वो कब सफ़र करेंगी, जब उनके अंदर होमोजीनियस कंडीशन आएगी. नाउ अदर हैंड पे सिंगल सेल एनीमिया में क्या होता है कि ओनली द होमोजीनियस इंडिविजुअल्स फॉर HbS दैट शो द डिसीज़. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ओनली जो होमोजीनियस इंडिविजुअल्स होते हैं मोस्टली फीमेल्स, वो इस डिसीज़ से सफ़र करती हैं. नाउ द डिसीज एलील्स प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल प्रोटीन विच लेटर फॉर्म अ नॉन फंक्शनल कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्विंग इन ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, तो इसमें जो डिफेक्टिव एलील्स जो होती हैं वो मिल के नॉन फंक्शनल प्रोटीन को कवर अप करती हैं, मतलब मेकअप करती हैं, उसका मतलब बनाती हैं. ठीक है, जिसकी वजह से जो नॉन फंक्शनल जो हमारा प्रोटीन जो प्रोड्यूस्ड होता है एलील्स की वजह से, डिफेक्टिव एलील्स की वजह से, उसके अंदर
क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर नहीं होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम लोगों में होने लगती है। और जब ये क्या होता है, ये सिंगल सेल एनीमिया कब होता है, जब जो ग्लूटामिक जो GLU जो एसिड जो होता है हमारे पास, ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वैलिन में, एट द 6th पोजीशन ऑफ बेटा ग्लोबिन चेन में। ठीक है, 6th पोजीशन पे ग्लोबिन एसिड जो है वो वैलिन पे कन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, तब ये डिसीज़ बन जाती है। ठीक है, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें 7 क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। नेम 1 ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड 1 ऑटोसोमल रिसेसिव मेंडलिन डिसऑर्डर इन ह्यूमंस। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना वो लिखने में भी आ सकता है 1 मार्क्स में, या फिर फिलअप में भी आ सकता है। और मेन बात रही तो MCQs में मोस्टली ये आता है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें रखा है। तो देखो, तो यूटेंस गॉन डिसीज इज ए ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज एंड होमोफिलियो, जैसे अभी आपने पढ़ा वो क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये 2 डिसीज़ हैं जिसके नेम है वो मैंने बता दिए हैं। ये क्या है, एक डोमिनेंट वाला है जो डोमिनेंट की वजह से होता है, एक रिसेसिव की वजह से। ये क्या है, मेंडलिन डिसऑर्डर है, नॉट अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वाई आर ग्रासहोपर्स एंड ड्रोसोफिला सेड टू बी शो मेल हेट्रोजेमिटी, एक्सप्लेन। सेकेंड, एक्सप्लेन फीमेल हेट्रोजेमिटी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ड्रोसोफिला exhibits XY type of sex determination. Males produce 2 types of sperm, one having X chromosomes and one having Y chromosomes, whereas female has only X chromosomes. Grasshopper exhibits XO type of sex chromosomes, and male produce 2 types of gametes, one with X chromosomes and with other no chromosomes, thus both show male heterogamity. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, जो ड्रोसोफिला होता है वो X टाइप, जैसे X और Y टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन में होता है। ठीक है, तो मेल्स जो इसमें जो होते हैं, मेल्स प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्पर्म। इसमें क्या होता है कि मेल्स जो होते हैं वो 2 टाइप के जो स्पर्म्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, एक तो हैविंग X क्रोमोसोम्स एंड हैविंग Y क्रोमोसोम्स, एक X क्रोमोसोम्स एक Y क्रोमोसोम्स। ठीक है, वहीं पर जो फीमेल्स होती हैं वो सिर्फ X क्रोमोसोम्स को ही प्रोड्यूस करती हैं। ड्रोसोफिला में ये हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे जो ड्रोसोफिला है वो किस में आती है, हेट्रोगैमेटी में आती है। ड्रोसोफिला जो होती है उसमें X और Y दोनों सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। जो मेल्स ड्रोसोफिला होती है उसमें क्या होता है, उसमें X क्रोमोसोम्स बनता है और दूसरा Y क्रोमोसोम्स बनता है। बट जो फीमेल्स होती हैं उनमें सिर्फ X क्रोमोसोम्स बनता है। ठीक है, देन ग्रासहोपर में क्या होता है, X और Y टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे इसमें X और Y होता था, इसमें X और O टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। मेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमेट्स, वन विद X क्रोमोसोम्स एंड अदर विद नो क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो जो इसमें क्या होता है, मेल जो होते हैं वो 2 टाइप की गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, एक तो X क्रोमोसोम्स वाले और दूसरे प्रोड्यूस ही नहीं करते। दस दो शो मेल हेट्रोगैमेटी। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या शो करते हैं, ये मेल हेट्रोगैमेटी शो करते हैं। दूसरा क्या है हमारा, फीमेल हेट्रोगैमेटी कैन बी सीन इन फीमेल बर्ड्स। इन दीज द फीमेल्स हैव 1 Z and 1 W chromosomes, whereas males have a pair of Z chromosomes beside the autosomes. ठीक है, तो वहीं पर जो फीमेल हेट्रोगैमेटी जो होती है वो सिर्फ फीमेल्स बर्ड्स में देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं वो Z और W टाइप के क्रोमोसोम्स को प्रोड्यूस करती हैं फीमेल्स, और वहीं पे जो मेल्स बर्ड होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, केवल जेड टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आईओपी क्रोमोसोम्स के बेसिस पे है कौन कितना ज़्यादा क्रोमोसोम तो किस टाइप का क्रोमोसोम प्रोड्यूस करता है। जैसे ड्रोसोफिला है, मेल्स में X और Y दोनों प्रोड्यूस करती है, बट जो फीमेल होती है इसमें सिर्फ X क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करती है। वहीं पर ग्रासहोपर जो है वो क्या करता है, X और O टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिखाता है, जिसमें जो मेल्स होते हैं वो X टाइप के क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, हेट्रोगैमेटी हमें दिखाते हैं। वहीं पे जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल बर्ड्स जो होते हैं वो W और Z टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करती हैं, और वहीं पे जो मेल्स फीमेल बर्ड होती है वो क्या होती है, सिर्फ Z क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करती हैं।
ठीक है, तो नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है कि स्टेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया हुआ है। जब मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, तो मैंने बताया था। दूसरा क्या पूछ रहा है, यूजिंग पुनेट स्क्वायर डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग टू हेटेरोजाइगस पेरेंट्स। ठीक है, तो इसमें पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, two factor of each character assort or separate out depends of the factor of other character at the time of gamete formation and get randomly rearranged in an offspring producing both parental and new combination of character। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डिटेल्ड में जानना है तो मेरी वीडियोस देख लो जाके। ठीक है, नाउ दूसरा क्या बोल रहा है, यूजिंग पुनेट स्क्वायर डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैं बता दूं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में होता है, सॉरी इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इन्वॉल्विंग टू हेट्रोजेनस पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके हमें क्रॉसिंग दिखानी है। तो देखो, टॉल एंड राउंड सीट वाला हमने दो ले लिया और इधर वाला ड्रॉप वाला ले लिया। ठीक है, तो दोनों का हमने क्या कराया, क्रॉसिंग कराया। ऑल टॉल एंड राउंड सीट्स, ठीक है, टी इसका इससे हो गया ऑन सेल्फिंग TTR, देन इधर। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने इसको पुनेट स्क्वायर बन के टेबल लगाया तो हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशियो था वो आया 9:3:1, 3:1। ठीक है, तो ये था हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ भी मैंने समझा दिया क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दो फैक्टर ऑफ ईच कैरेक्टर, जैसे कि रेड रोज है तो उसका R हो गया, येलो रोज है तो उसका Y हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही दो कैरेक्टर असॉर्ट आर सेपरेटेड आउट इंडिफेक्टेड फैक्टर्स फ्रॉम द अदर। ठीक है, दूसरे से उठ के। ठीक है, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही होती है तब। एंड जो क्या होता है कि गैमीट फॉर्मेशन हो रही है तब उसमें अचानक से आके वहाँ पे रीअरेंज्ड हो जाते हैं, तब हमें एक न्यू टाइप की जो जनरेशन हमको मिलती है। ठीक है, वो क्या कर जाते हैं, जो दो न्यू कैरेक्टर जो होते हैं, जो जब क्रॉसिंग हो रही होती है तब दो जो न्यू कैरेक्टर होते हैं वो आके पेरेंट जनरेशन में कंबाइन हो जाते हैं और एक न्यू ऑफस्प्रिंग हमको मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये थी उसकी क्रॉसिंग। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ना हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, राइट द जीनोटिपिक ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज कैरियर ऑफ सिंगल सेल एनीमिया जीन्स बट अपेरेंटली अनअफेक्टेड एंड एन इंडिविजुअल अफेक्टेड विद द डिसीज। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये जीनोटाइप वो पूछ रहे हैं कि एक ऐसा इंडिविजुअल हो जो कैरियर ऑफ सिंगल सेल एनीमिया को हो, जीन जो हो वो कैरियर सेल ऑफ सिंगल सेल का हो, बट जो हो वो क्या हो, अनअफेक्टेड हो। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहे हैं, इंडिविजुअल अफेक्टेड विद डिसीज। ठीक है, तो आपने दो कंडीशन पढ़ी थी, ये कब होता है, जब हेट्रोजीनियस कंडीशन ऑलवेज होती है। तो हेट्रोजीनियस HbA एंड HbS। ठीक है, होमोजीनियस HbS और HbS। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप को जीन्स हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और इसका अगर इसका PDF चाहिए क्वेश्चंस का, वो भी मैं आपको मतलब सेंड कर दूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी, आज का सेशन कैसा लगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा लगा तो मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगी।